देखिए बेटा, हम लोग सीख रहे हैं आज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, तो इसमें हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है, ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर में किसी भी लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे तो उस लाइन का जो फॉर्मेट होगा, मतलब लाइन का इक्वेशन किस टाइप का दिखेगा, वो टाइप है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में एक x वाला टर्म रहेगा, एक y वाला टर्म रहेगा, एक कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा। मतलब ये जो लाइन है वो x और y वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेगा और दोनों की पावर 1। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। अब आगे देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। हमें जब भी किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट टाइप की कंडीशन, मतलब इसे 3 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है, यदि हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है और उस लाइन का इंक्लाइनेशन गिवन है, जैसे हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, उस लाइन का इंक्लाइनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन, या ऐसा बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब यदि किसी लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किस साइड है, राइट साइड, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड को कंसीडर नहीं करना है, राइट साइड को कंसीडर करना है। तो लाइन के राइट साइड, इट मींस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो हमें एंगल गिवन होगा, एक एंगल इधर होगा, एक एंगल इधर होगा, बट नीचे वाला एंगल होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंगल ऊपर जाएंगे, कैसा हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मेजर करते हैं उस एंगल को कंसीडर करते हैं, नॉट क्लॉकवाइज वाला एंगल मेजर करेंगे। और यदि जो इस एंगल को बात करेंगे तो ये एंगल होगा आपका क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज वाले एंगल को मेजर नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को मेजर करेंगे, तो ये वाला नहीं, ठीक है बेटा। तो इधर पर जो भी एंगल बनता है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल टू tan थीटा, इस फॉर्मूले से हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यदि, हमारी बात ध्यान से सुनो, यदि उसने कहा लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल गिवन होगा, यदि उसने ए वाला एंगल गिवन होगा तो क्या करेंगे हम, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ए एंगल फाइंड कर लेंगे। सपोज किया उधर इधर पर उसने 120 डिग्री कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, समझ में आ गया बेटा। हाँ, तो हमेशा हमें जो थीटा मेजर करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। आगे देखो, तो पहली कंडीशन सीख ली कि लाइन का स्लोप हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यदि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमें पता हो, इंक्लाइनेशन हमें पता हो। दूसरी कंडीशन लाइन का स्लोप फाइंड करने की, सेकंड कंडीशन,
सेकंड में क्या है, लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। यदि लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन पहला पॉइंट x1, y1, सेकंड पॉइंट ए है, ए बी है, सेकंड पॉइंट x2, y2। यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ दिस लाइन, फॉर्मूला देखो बेटा, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बताई थी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए? यदि हमें लाइन का इंक्लाइनेशन गिवन है, इसके साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तब लाइन का स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। और यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 x2 y2, तब लाइन का स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा। तीसरी कंडीशन देखिए स्लोप फाइंड करने की, देखिए बेटा ध्यान से। तीसरी कंडीशन ए है, जब हमें डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन गिवन हो। तीसरी कंडीशन में लाइन का इक्वेशन गिवन हो, और लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है, जब किसी लाइन का इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। डायरेक्ट हमें कुछ गिवन नहीं है, ना लाइन का इंक्लाइनेशन गिवन है, ना ये पता है कि लाइन किन 2 पॉइंट से पास हो रही है, बस डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में गिवन है। जब इस फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, तब लाइन का स्लोप, जिस लाइन का इक्वेशन होगा उस लाइन का स्लोप m इक्वल टू माइनस a अपॉन b, डायरेक्ट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। इट मीन्स स्लोप m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। कर लीजिए बेटा इसको। क्या पहली कंडीशन थी कि लाइन का एंगल गिवन होगा हमें, पहली कंडीशन में लाइन का एंगल गिवन होता है बेटा। दूसरी कंडीशन में लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, और तीसरी कंडीशन में लाइन का इक्वेशन गिवन होता है। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है, देखना बेटा ध्यान से, x x डैश y y डैश। अच्छा, x एक्सिस अपने आप में एक लाइन है ना बेटा, x एक्सिस अपने आप में लाइन है ना, लाइन है कि नहीं, बोलो बेटा। तो लाइन तो कोई भी है, लाइन का स्लोप तो हमें मिलना चाहिए, और y एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, तो इन दोनों लाइन के स्लोप भी होते हैं। जैसे हम कहें x एक्सिस का स्लोप, अब x एक्सिस यदि हमें स्लोप फाइंड करना है तो क्या करते हैं, लाइन पर 2 पॉइंट होना चाहिए, या लाइन का एंगल यदि हम कंसीडर करेंगे कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, तो 0, 0, 1, 0, तो लाइन के स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, हमें एंगल के अकॉर्डिंग, यदि हम बात करें x एक्सिस जो लाइन है वो खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, यदि हम कहें x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो स्लोप m इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। इट मीन्स
एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है m इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना। बोलो बेटा। तब स्लोप m इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, इट मीन्स इसे 1/0 भी लिख सकते। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन होती है। दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 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 और दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन होंगी? बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट लाइन होंगी बेटा। बोलो। अच्छा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होती हैं, उन सभी लाइन का स्लोप वही होता है जो कि एक्स एक्सिस का होता है। तो ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप कितना होगा? 0। तो स्लोप m इक्वल टू 0, इसका भी m इक्वल टू 0, इसका भी m इक्वल टू 0। समझ गए बेटा सब लोग? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। y एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन होती हैं। दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस y एक्सिस की होंगी, इट मींस y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, उन सभी लाइन का स्लोप वही होगा जो कि y एक्सिस का है। इट मींस इसका स्लोप 1/0, इसका स्लोप 1/0, इसका स्लोप 1/0, इसका स्लोप 1/0 कर लीजिए। अब इससे हमें एक नई चीज सीखने के लिए मिली। यदि किसी एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है, यदि हम कहें किसी एक लाइन का स्लोप m इक्वल टू 1/2 है, तो उस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, जितनी भी इनफाइनाइट लाइन होंगी, उन सभी लाइन का स्लोप भी 1/2 होगा। इट मींस जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं, उन सभी पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। क्लियर बेटा? समझ में आ गया सबको? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो बेटा। अब आता है, यदि दो लाइन, देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे हम बात करें, एक लाइन है और दूसरी लाइन है। इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2। दोनों लाइन एक दूसरे के साथ दो एंगल बनाएंगे। एक एंगल तो इधर होगा और दूसरा एंगल ये होगा। होगा कि नहीं? तो किस एंगल की बात कर रहे हैं? एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। इट मीन्स एक 90 से कम होगा, एक 90 से ज्यादा होगा, या दोनों 90 होंगे। जब लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 हो जाएंगे। इट मीन्स, तो यदि दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आपको पता है मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, यदि मॉड को हटा देंगे तो tan थीटा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखना है कहां पर प्लस लेना है, कहां पर माइनस लेना है और कहां पर दोनों लेना है। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों प्लस माइनस कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। और कहीं पर केवल प्लस लेना पड़ता है, कहीं पर केवल माइनस लेना पड़ता है। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन का आइडिया लगेगा। समझ में आ गया बेटा। जैसे आगे देखो, यदि हम कहें कि इस लाइन का स्लोप m1 इक्वल टू 1/2, इस लाइन का स्लोप m2 इक्वल टू 1/3, तब दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कैसे करेंगे? एंगल फाइंड कैसे करेंगे देखो बेटा, सब लोग समझिए, सब लोग समझो। फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इधर आएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 कितना है 1/2, m2 कितना है 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व कीजिए बेटा इसको। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, ऊपर एलसीएम कितना आएगा बेटा बताओ? 6 आएगा ना, इधर 3 इधर -2 अपॉन में 1 प्लस 1/6 1/6 अपॉन 6 एलसीएम तो 7/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया मॉड ऑफ 1/7। तो tan मॉड हटाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/7। अच्छा देखना बेटा, फाइंड तो हमें थीटा करना है और थीटा के साथ क्या है tan, तो tan को उस साइड ले जाओ। जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का जो एंगल होता है थीटा, यदि उस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसके साथ जो भी रेशियो होता है वो रेशियो हम राइट साइड में ले जाते हैं, और राइट साइड में ले जाते हैं तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/7 है, तो थीटा आएगा tan इनवर्स प्लस माइनस 1/7। क्लियर बेटा? तो ऐसे हम दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखना बेटा, काफी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो कहता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। हमें चेक करना है कि दो लाइन हमें गिवन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है अदरवाइज नहीं। तो देखना बेटा, एक लाइन है L1, कंडीशन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें चेक करना है यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये चेक कैसे करेंगे? यदि L1 का स्लोप M1 और L2 का स्लोप M2, और हमें चेक करना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, या कंडीशन गिवन है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पर क्या अप्लाई करेंगे? यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इट मींस
दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन का स्लोप हम निकालेंगे और दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1 के इक्वल करते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम? बोलो। चलिए आगे देखो। अच्छा, सेकंड कंडीशन, यदि वो कहता है दोनों लाइन पैरेलल है। अभी हमने बताया था जितनी भी लाइन होती है 2, 3, 10, 50, 1000, 1,00,000 जितनी भी लाइन, यदि वो सारी लाइन पैरेलल है तो उन सभी लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो यहां पर दो लाइन की बात कर रहे हैं। L1 इज पैरेलल टू L2। इट मीन्स यदि L1 का स्लोप M1 और L2 का स्लोप M2 तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। ये हो गई पैरेलल वाली कंडीशन। कर लीजिए। इफ L1 is parallel to L2 then slope of L1 equal to slope of L2। नोट कर लीजिए बेटा सब लोग। हुआ कि नहीं? अब देखना बेटा, जैसे L1 लाइन है A1, जैसे हम कहें L1 लाइन क्या है बेटा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 लाइन क्या है बेटा? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। और हमने लिख दिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इट मीन्स L1 का स्लोप क्या होगा बेटा? M1 कितना होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। L2 का स्लोप क्या होगा? M2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 कितना है? -A1 अपॉन B1। M2 कितना है? -A2 अपॉन B2 इक्वल टू -1। अब ये दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा बेटा? A1 A2 अपॉन B1 B2 इक्वल टू -1। तो इधर आएगा A1 A2 इक्वल टू माइनस B1 B2। B1 B2 को इस साइड ले आओ तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। अच्छा आगे देखो, ये हो गया बेटा। परपेंडिकुलर में क्या होता है? सॉरी, परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल में क्या होता है? L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल में क्या होता है? दोनों लाइन के स्लोप इक्वल। तो पहली लाइन M1 कितना आएगा? -A1 अपॉन A2। M2 कितना होगा? -B1 अपॉन B2। तो पैरेलल में कंडीशन क्या होती है? M1 इक्वल टू M2। तो -A1 अपॉन A2 इक्वल टू -B1 अपॉन B2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर आएगा A1 B2 इक्वल टू A2 B1। इस साइड लाओ तो A1 B2
माइनस a2b1 इक्वल टू 0 ए कर लीजिए बेटा, ये पैरेलल वाली कंडीशन। हो गया बेटा सबका? अब देखिए बेटा आगे देखो, अब आता है ये सब हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया। अब हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करने वाली कंडीशन सीखनी है। पहला फॉर्मेट देखिए, फर्स्ट टाइप की कंडीशन। फर्स्ट टाइप की कंडीशन ऐसी होती है कि जब क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप गिवन होगा। तो पहली कंडीशन, लाइन पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट x1, y1 और गिवन दैट स्लोप। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप गिवन है। एक स्लोप हमें क्या बेटा? गिवन। स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। इस फॉर्मूले की हेल्प से लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्स वाई की जगह कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगा। तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई ही रहेगा और x1 y1 की जगह x1 y1 की जगह जो पॉइंट गिवन होंगे वो x1 y1 की जगह और जो स्लोप गिवन होगा वो m की जगह। तो समझ गए, x की जगह कुछ नहीं लिखना है, y की जगह भी कुछ नहीं लिखना है। यदि हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 तो जो पॉइंट गिवन होंगे वो x1 y1 की जगह पुट करेंगे और जो m गिवन होगा वो m की जगह पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहली टाइप की कंडीशन ऐसी होगी, जब भी किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और लाइन का स्लोप गिवन है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, या इट मींस उस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2। ये है दूसरा फॉर्मेट, लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट। यदि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तब इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है y माइनस y1, इधर आएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, स्लोप गिवन नहीं है ना बेटा, इसमें स्लोप गिवन नहीं होता है। इसमें लाइन दो पॉइंट से पास हो रही, केवल दो पॉइंट गिवन होंगे। उन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू, इधर पर m रहता था ना, अरे इसके पहले वाले फॉर्मूले में y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 बस m की जगह फॉर्मूला लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। क्लियर बेटा? तो ये जो आज हमने दो फॉर्मेट सीखे हैं लाइन का इक्वेशन फाइंड करने वाले, और इसके पहले स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन पैरेलल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जो आज हमने सीखा है वो कल आप लोग पूरा पढ़ के आएंगे और उसके बेसिस पर हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए क्लास ओवर करते हैं।